जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, यूपीपी कांस्टेबल 2022 एग्ज़ाम की दृष्टि से जीके जीएस के मोस्ट 15 प्रश्न लेकर आया हूं। इन 15 प्रश्नों में से आप बहुत कुछ जानेंगे और ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना। देखिए, स्टैटिक्स के आपके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, तो आपको बताना है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की मैं बात करूंगा तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी 1945 में, कब सर? 1945 में इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना हुई तो भारत उसी वक्त इसका सदस्य बना था, 1945 में। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में। कहाँ सर? वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में स्थित है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और इसी के साथ एक आपको विश्व बैंक देखने को मिलेगी। विश्व बैंक की अगर बात करेंगे तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इस भारत इसका भी सदस्य है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको पता होगा, बिल्कुल रटा होगा। 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। याद रखेंगे 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जो यूपी है अपना, यूपी के कितने जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं किससे? कितने जिले सीमा साझा करते हैं इसे? नेपाल से। ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर देंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 5 होगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 से मतलब कौन कौन से जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी, कन्याकुमारी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, आगरा, मुंबई। तो याद रखेंगे वाराणसी कन्याकुमारी के बीच है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। राइट आंसर ए होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बताइए। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है रूस में कितनी, तो रूस में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो रेखाएं बनाई गई हैं, वेरी सॉरी। वैसे अंतर्राष्ट्रीय रेखा एक है, लेकिन क्या होता है दिनांक देखने के लिए हर देश ने अपनी एक रेखा बना रखी है। हर देश ने भी बना रखी है। ठीक है, हर देश ने राष्ट्रीय, जैसे अपने भारत ने 82.5 डिग्री पर बना रखी है। कितनी? 82.5 डिग्री पर हम लोग अपनी देखते हैं। वैसे ही 180 ग्रीनविच है वो क्या है सर? वो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पड़ती है और ये लंदन से निकलती है। वही अपने भारत की हम बात करेंगे तो हमारे भारत में एक ही है। अगर आप रूस में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कितनी देखने को मिलेगी? रूस में आपको 12 राष्ट्रीय रेखाएं देखने को मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय एक है जो आपके ग्रीनविच कहाँ से? लंदन से होकर गुजरती है। ये प्रश्न आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? अगर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की मैं बात करूंगा तो इसकी स्थापना आपको याद रखना 1963 में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। और ये त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। स्थापना भी आपको याद रखना कब सर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे सर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया जाता है? चलिए कुछ बात कर लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। आपको सबसे पहले ये याद रखना है, इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए तो कब हुई, तो कहेंगे 1957 में सर इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 1957 में। फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? 1958 में पहली बार ये दिया गया था। ठीक है, देता कौन है? तो ये फिलीपींस के ये तीसरे जो राष्ट्रपति हुए हैं रेमन मैग्सेसे जी, उनकी याद में दिया जाता है और ये फिलीपींस की सरकार देती है। कौन सी? फिलीपींस की सरकार देती है। आपको याद है कौन सी? फिलीपींस की सरकार देती है। ठीक है, और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और अभी हाल ही में 2019 में रवीश कुमार जी को दिया गया था। किसको दिया गया? रवीश कुमार जी को दिया गया था। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही लाजवाब आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो भी, और 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें जरूर बताएं। हालांकि क्वेश्चन 15 है लेकिन मैं हर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं, तो लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो से आप लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे इसमें हम बात करेंगे कनारी द्वीप। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कनारी द्वीप आपको याद रखना है जो है, अगर भौगोलिक देश क्षेत्र से देखेंगे तो आपको ये अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर? तो जब इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपका सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में आपको एक पश्चिमी सहारा देश देखने को मिलेगा। उसी के ऊपर
उसी के ऊपर इस प्रकार जो है वो किनारी द्वीप में मिलेंगे। और इस पर जो कब्जा है वो आपको स्पेन का याद रखें, स्पेन का कब्जा है। इस पर किसका कब्जा है? स्पेन का कब्जा है, ये बात आपको याद रखनी है। वेलिंगटन द्वीप की बात करेंगे तो अपने ये केरल का है, कोच्चि में पड़ता है भारत में। ये कहाँ पर है? भारत में, केरल में, कोच्चि में पड़ता है। फिर सर ये फारो द्वीप को क्या कहा जाता है? फारो द्वीप को ही शीप द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शीप द्वीप कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, शीप द्वीप। और ये कहाँ पर? ये यूरोप में आपको देखने को, यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भूलना नहीं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडागास्कर। मेडागास्कर आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर जो है ये कई बार आपके एग्जाम में आया। मेडागास्कर आपको याद रखना है हिंद महासागर में पड़ता है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर। और ये इसी के ऊपर दो और द्वीप हैं जो पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार जो है लौंग उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। कहाँ पर पड़ते हैं? अफ्रीका में पड़ते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा कौन सा राज्य भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है उसमें उल्लिखित नहीं है? भारतीय संविधान की जो हमारी छठी अनुसूची में 4 राज्यों का प्रावधान, 4 राज्यों के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया, उनमें से कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की बात की गई, लेकिन नागालैंड की उसमें बात नहीं की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे नागालैंड उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बना है तो मैंने ले लिया। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बनता है। ठीक है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 राज्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, या अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा संविधान की अनुसूची निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका मेल सही नहीं है? मतलब कुछ संविधान की अनुसूची के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया कि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची नहीं, तो ये बिल्कुल बात सही है, 8वीं अनुसूची में हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं। अगला प्रश्न कह रहा है नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम व विनियमों के सत्यापन का प्रावधान, ये भी बात सही है। मतलब नवीं अनुसूची में आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जमींदारी उन्मूलन देखने को मिलेगा, वही कहीं ना कहीं वो अधिनियम ही है और विनियमन है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस पर आप लोग स्टार लगा लें। हालांकि प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑप्शन भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को शक्तियां निहित हैं, जिम्मेदारी, बिल्कुल सही है। 12वीं अनुसूची में क्या है? आपकी नगर पालिकाएं जो है उनकी शक्तियां निहित है। लेकिन आप चौथा ऑप्शन जब देखेंगे कह रहा 11वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण, या अनुसूचित जातियों जो ये तो है 5वें में है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। और जबकि 11वीं अनुसूची हम देखते हैं तो उसमें क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायत राज की बात की गई, पंचायती राज जो है मतलब ग्राम पंचायतों की बात जो है वो 11वीं अनुसूची में की गई है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची अभी आप सत्यापन जो देख रहे थे उसको आप बिल्कुल ऐसे ही सही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बिल्कुल गलत बात कही गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे 10वां जो है 10वीं अनुसूची अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बदलेंगे आप? दल बदल है, दल बदल जो थी ये 1985 में जोड़ी गई। कब सर? 1985 में जोड़ी गई, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या होगा? कि रहा गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बोलेंगे गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रायचूर, धारवाल, बेलगांव या बीदर? तो राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए जो गोकाक जलप्रपात है ये कहाँ पर है? बेलगांव में, बेलगांव पर। अच्छा, बेलगांव हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 1924 का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी सर? गांधी जी ने है। ठीक है, याद रखें गांधी जी ने की थी बेलगांव अधिवेशन। तो आपको ये भी याद रखना गोकाक जो प्रपात है ये कहाँ पर है? बेलगांव में। तो दोस्तों 15 प्रश्नों में से हम पूरे प्रश्न करेंगे और उनमें से अपना स्कोर हमें जरूर बताना है, आपको स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए अगला एक और प्रश्न देखते हैं। कह रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1961 में इसकी शुरुआत होती है। कब सर? 1961 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अच्छा पहली बार जो था ये 1965 में किसको दिया गया? अगर 1965 में पहली बार ये दिया, मतलब 1965 में इसको दिया पहली बार जीएस ग्रुप को दिया गया। किसको? जीएस ग्रुप को दिया गया था। ठीक है, जीएस ग्रुप को दिया गया था। आप कौन कहेंगे कौन सी भाषा में? तो मलयालम भाषा में नहीं दिया गया था। कौन सी? मलयालम भाषा में दिया गया था, मलयालम भाषा में। एक मिनट, मलयालम भाषा में दिया गया था। अब आप ये भी कहेंगे क्या सर हिंदी में किसी को दिया गया? तो समझिएगा हिंदी में ये सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। इनकी भाषा कौन सी थी? चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया। चिदम्बरा मतलब कृत्य के लिए दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। किसके क्षेत्र में सर? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी का पहला जो दिया गया था वो इन्हीं को दिया गया था। हिंदी का पहला किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। सिनेमा का सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा, आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का?
कह रहा वैसे पदार्थ जो दहन प्रक्रिया के में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है वैसे पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं, मतलब ऊष्मा प्रदान करेंगे तो उन्हें क्या कहता है, ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, ईंधन कहा जाता है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। आप देखते हैं भारत में हमारे यहाँ बहुत से केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या करता है, एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसको हम उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं। तो पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इस क्लास को दोस्तों जरूर याद करेंगे कि हाँ ये ऐसे क्लास में मतलब 110% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 80% जीएस का सिलेबस हम ही करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए दक्षिण गंगा की मैं बात करूँ तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है। कहीं कहीं पे इसमें कावेरी भी दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सी बातें गंगा की सेम, जैसे सबसे बड़ी है, एक तो सबसे बड़ी है दक्षिण भारत की, अब उत्तर भारत में कौन सबसे बड़ी गंगा, तो इसलिए, और सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह भी है, सबसे ज़्यादा प्रवाह भी है तो गोदावरी, और सबसे प्राचीन भी है गोदावरी, तो इसीलिए आप गंगा के समान गोदावरी को ही मानते हैं। बात करेंगे गोदावरी की तो नासिक शहर इस पर स्थित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है महाराष्ट्र के, और नासिक शहर गोदावरी पर स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा निम्नलिखित में से किस संघ क्षेत्र में विधानसभा है। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनमें दो ही में विधानसभा है, एक तो पांडुचेरी हो जाएगा और एक दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी में, बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, चंडीगढ़ इनमें नहीं। तो पांडुचेरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दूसरा इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे, चलिए पांडुचेरी की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको याद है 4 जिले हैं और ये 3 राज्यों में स्थित हैं। राज्य कितने, 3 राज्यों में स्थित हैं, याद रखेंगे, 3 राज्यों में ये स्थित हैं, याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए हो सकता है ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फिलहाल आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, 15 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। आपका स्कोर दोस्तों 15 में से क्या रहा आप हमें लास्ट में जरूर बताएंगे, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका 15 में से स्कोर कितना रहा आप हमें लास्ट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और हमारे पुराने वीडियोज़ जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी हमने प्रश्न करवाए हैं। स्कोर लिखने के बाद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।